मिलेनियल फास्ट लेन की वीडियो के बाद मुझे मेरे व्यूअर्स ने सजेस्ट किया कि मुझे एमजे डिमार्को की बुक अनस्क्रिप्टेड पर भी वीडियो बनानी चाहिए। और इस बुक में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने वर्क प्लेस स्किल्स को एक बिजनेस में बदल सकते हैं। क्या आप विश्वास करेंगे कि गुलामी यानी स्लेवरी आज भी एग्जिस्ट करती है, बस उसका रूप रंग थोड़ा सा बदल गया है। एमजे डिमार्को के अनुसार आज की तारीख में हम सब गुलाम हैं उस स्क्रिप्टेड लाइफ के जो हमें कुछ और सोचने ही नहीं देती। सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड है। हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या बनना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, किस दिन नौकरी नहीं करनी चाहिए, किस दिन छुट्टी लेनी चाहिए। वास्तव में वह सब एक एक चीज़ जो हमारे आसपास हो रही है, जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, जिन चैलेंजेस का हम सब सामना कर रहे हैं, वे सब के सब स्क्रिप्टेड हैं। मीडिया हाउसेस, एड एजेंसीज, न्यूज़ चैनल्स हमें एक प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। हमारे अटेंशन, हमारे टाइम से पैसा कमाते हैं। हम भी उनकी हर बात मानते रहते हैं। जो हमें दिखाया जाता है हम उसे खरीद लेते हैं। अब ये एक सोफिस्टिकेटेड लेवल ऑफ स्लेवरी नहीं है तो और क्या है। अगर आपके मन में भी ऐसी बातें आती हैं, आप भी एक स्क्रिप्टेड लाइफ से ऊब चुके हैं, तो आपको भी एमजे डिमार्को की बुक अनस्क्रिप्टेड को ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसमें ऑथर ने कुछ ऐसे प्रिंसिपल दिए हैं जो हम सबको एक फ्री लाइफ जीने में मदद कर सकते हैं। यहाँ हम आपको अनस्क्रिप्टेड बुक की समरी दे रहे हैं। बिकम अ प्रोड्यूसर नॉट अ कंज्यूमर। 1926 में यूएस की एक लीडिंग मैगजीन ने एक बिजनेस टाइकून का इंटरव्यू किया था। उनसे पूछा था, आप अपने एम्प्लॉयज़ को हफ्ते में एक दिन की छुट्टी की जगह सैटरडे और संडे 2 दिन की छुट्टी क्यों देते हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जो वर्कर सामान बनाते हैं वही वर्कर्स तो सामान खरीदते भी हैं। अगर इन्हें ज़्यादा छुट्टी मिलेगी तो वो ज़्यादा शॉपिंग करेंगे, ज़्यादा कपड़े खरीदेंगे, बाहर जाकर खाना खाएंगे, घूमने जाएंगे, अलग अलग सर्विसेज ट्राई करेंगे, जिससे कि गुड्स का कंजप्शन बढ़ेगा। जब गुड्स का कंजप्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा और इनका काम बढ़ेगा। फिर ये वर्कर्स ज़िंदगी भर इस काम के चक्कर में फंस कर रह जाएंगे और ज़िंदगी भर हमारी नौकरी करेंगे। अगर आप आज 1 महीने की सैलरी से अपने लिए स्मार्टफोन खरीद रहे हैं तो ये बात याद रखिए कि आप अपने ऊपर पैसा नहीं खर्च कर रहे, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई उस कंपनी को दे रहे हैं जिस कंपनी का आपने मोबाइल खरीदा है। अब ये रैट रेस नहीं है तो और क्या है। कोई आपसे आगे निकलना चाहता है और आप किसी और से आगे निकलना चाहते हो। इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का केवल एक ही तरीका है, आपको साइड बदलनी पड़ेगी। एक माइंडलेस कंज्यूमर की जगह एक इंटेलिजेंट प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा। दिन भर किसी की ऐड देखकर उसका सामान खरीदने की बजाय खुद कुछ बनाना पड़ेगा। जो भी सामान आप बाहर से खरीदते हैं उसे एज अ सैम्पल स्टडी करो। इस कंपनी ने पैकेजिंग कैसी की है, इसकी लेबलिंग कैसी है, क्या इस प्रोडक्ट के साथ कोई ऑफ़र था, कोई ऐड ऑन बेनिफिट था। हर एक छोटी से छोटी बात को नोटिस करो। दुनिया को एक कंज्यूमर की नहीं, एक प्रोड्यूसर की नज़र से देखना शुरू करो। हम सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। अगर आप कंज्यूम कम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास प्रोड्यूस करने का, प्रोडक्शन के बारे में सोचने का, प्लान करने का ज़्यादा समय मिलेगा। एक पुरानी कहावत है कि जब सारी दुनिया सोना यानी कि गोल्ड की खोज में लगी हो तो आपको गोल्ड की खुदाई नहीं करनी चाहिए, आपको वह सामान बनाना चाहिए जो कि गोल्ड की खुदाई में मदद करता है। स्पोर्ट्स पर्सन, सेलिब्रिटीज़, फिल्म स्टार, इन सब की फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा होती है। लोग टिकट लेकर इनको देखने जाते हैं, इनकी मूवीज़ देखने जाते हैं, इनके शोज़ देखते हैं। लाखों लोग इनके एंडोर्स किए हुए प्रोडक्ट्स को ख़रीदते हैं क्योंकि ये स्टार्स प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। लोग उन कंपनियों का सामान खरीदते हैं जिससे कि कंपनियों को अधिक से अधिक प्रॉफिट होता है। लॉ ऑफ अफेक्शन कहता है कि यदि आपको $1 मिलियन बनाना है तो आपके पास 2 तरीके हैं। पहला, अफेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल, जिसे स्केल कहते हैं। दूसरा, अफेक्ट पीपल अ लॉट, जिसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। इसे कुछ ऐसे समझते हैं, या तो आप बहुत से लोगों को अफेक्ट करो जिसे स्केल कहते हैं, या फिर आप लोगों को बहुत सारा इफेक्ट करो जिसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। स्केल का मतलब है आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू है 100 रुपये, तब आपने ये 100 रुपये का प्रोडक्ट 1 लाख लोगों को बेचा, इसे स्केल कहते हैं, यानी कि अफेक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल।
वही मैग्नीट्यूड का मतलब है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत है 1 लाख रुपए और ये प्रोडक्ट आपने 100 लोगों को बेचा, जिसे मैग्नीट्यूड कहते हैं, यानी कि अफेक्टिंग पीपल अ लॉट। जितने भी लग्जूरियस ब्रांड हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेगमेंट में हो, रिटेल में हो, लाइफस्टाइल में हो, वे सब मैग्नीट्यूड टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप वाकई एक बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो एक ग्रेट आइडिया के पीछे भागने की बजाय अपने कंज्यूमर की भाषा को समझो। डीमार्को का कहना है कि जिसे आप कंज्यूमर की कंप्लेंट कहते हो वह एक एंटरप्रेन्योर के लिए अपॉर्चुनिटी कोड्स वर्ड होते हैं। उदाहरण के लिए यूएस में लोग टैक्सी की वे टाइमिंग से लेकर टैक्सी के फेयर तक बहुत परेशान थे। इस अपॉर्चुनिटी कोड वर्ड को गैरेट कैम और ट्रैविस ने सुना, फिर ऊबर लॉन्च की। अगर आप किसी को ये कहते हुए सुनते हो काश ऐसा हो जाता और आई हेट दिस, तो अपने अंदर के प्रोड्यूसर को जगाओ, उस अपॉर्चुनिटी कोड वर्ड को सुनो। अगर आप अपॉर्चुनिटी कोड वर्ड को सुनकर कुछ प्रोड्यूस करते हो तो आपके सामने चैलेंजेस तो आएंगे। इसका सोल्यूशन आपको अगले प्रिंसिपल में मिलेगा। डोंट चेज इवेंट्स, फॉलो द प्रोसेस। अगर आप टीवी पर, लाइव शो में, थिएटर पर कोई स्टनिंग परफॉर्मेंस देखते हो तो उसके पीछे बहुत कड़ी प्रैक्टिस जुड़ी होती है, लेकिन लोग वही देखते हैं जो उन्हें नज़र आता है। कोई ब्लॉकबस्टर मूवी आ जाए तो कहते हैं कि अचानक से फिल्म हिट हो गई। किसी ने नया मोबाइल एप्लीकेशन बना दिया तो कहेंगे अरे यार इसने तो रातों रात एप्लीकेशन बना दिया। लेकिन ओवरनाइट सक्सेस जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। हर सक्सेस के पीछे एक बड़ा लंबा प्रोसेस छुपा होता है जो कि मोस्टली लोगों को नज़र ही नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोग कहते हैं कि मुझे अपना वेट कम करना है, लेकिन अगर आप देखोगे तो वे चिप्स भी खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं और एक्सरसाइज भी नहीं करते। वेट कम करना कोई इवेंट नहीं है, आपने आज सोचा और कल हो गया। ये एक पूरा प्रोसेस है जिसे आपको फॉलो करना पड़ता है, तब जाकर आप अपना डिज़ायर्ड बॉडी वेट पा सकते हैं। मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जिन्हें कोई बिजनेस आइडिया आया, उन्होंने अपनी कंपनी का लोगो डिज़ाइन करवाया, कार्ड छपवाया, उस पर बड़ी शान से लिखवाया फाउंडर एंड CEO XYZ। मतलब एक ऐसी कंपनी का CEO जिसके पास ना कोई प्रोडक्ट है, ना कोई कस्टमर है और प्रॉफिट का तो दूर दूर तक सवाल ही नहीं उठता। ऑथर ने इसे नाम दिया है एक्शन फेकिंग का। मतलब ऐसे एक्शन जिससे आपको कोई रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिलता है। इसी एक्शन टेकिंग की वजह से हर साल जनवरी के महीने में लोग नए नए रेजोल्यूशंस बनाते हैं, फिर मार्च आने तक सब कुछ फेल हो जाता है। तो अनस्क्रिप्टेड लाइफ के लिए आपको एक्शन फेकर नहीं, एक्शन टेकर बनना पड़ेगा। आइडिया उसका नहीं होता जो पहले उसको सोचता है, आइडिया उसको होता है जो सबसे पहले उस पर एक्शन लेता है। कंज्यूमर को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपने कौन सी पढ़ाई की है, आपके पास कौन सी डिग्री है। लोगों को सिर्फ अपनी प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन चाहिए। मेक योर सेल्फ एज अ ब्रांड, नॉट अ कंपनी। अगर आप एक फ्री लाइफ जीना चाहते हैं तो अपने आप को एज अ ब्रांड बिल्ड करो, एज अ कंपनी नहीं। आपने आज तक शॉपिंग करते समय, चाहे आप कहीं भी शॉपिंग करें, फैशन स्ट्रीट पर या मॉल में, कभी शॉपकीपर से पूछा है कि मैं जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसको बनाने वाले के पास कौन सी डिग्री है? शायद नहीं। मतलब साफ है कि हमें बेस्ट प्रोडक्ट की ज़रूरत है, ना कि किसी की डिग्री की। अगर आज आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो उसकी डिग्री देखकर नहीं जाते, आप उसका नाम सुनकर जाते हैं। तो अपनी कंपनी को सिर्फ एक कंपनी मत बनाओ, उसे एक ऐसा ब्रांड बनाओ जिसे ना सिर्फ लोग पहचानें बल्कि उस पर ट्रस्ट करें। लोग सामने से आकर आपसे कहें कि मुझे आपकी कंपनी का प्रोडक्ट चाहिए, मुझे इस कंपनी के साथ बिजनेस करना है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप मार्केट के किसी एक स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट करो। चलिए एक बात बताइए, क्या कभी आपने फेरारी या बुगाटी का टीवी पर ऐड देखा है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि वे टीवी पर अपने ऐड देते ही नहीं। वे जानते हैं कि जो लोग टीवी देखते हैं उनके पास इतना पैसा है ही नहीं, वे उनके प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते। तो यूं ही किसी को अपना सामान बेचने की कोशिश मत करो, लोग खरीदेंगे भी नहीं और आपको डिसअपॉइंटमेंट भी होगा। एक कंपनी को ब्रांड बनाने में सिर्फ लोगों की, बिजनेस कार्ड की या अच्छी वेबसाइट की ही ज़रूरत नहीं होती। एक ब्रांड बनाने के लिए आपको कॉन्स्टेंटली काम करना पड़ता है, एक रेपुटेशन अर्न करनी पड़ती है। ग्रेजुएशन इज़ नॉट द एंड ऑफ द एजुकेशन। कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक बार पढ़ाई ख़त्म करने के बाद कभी भी वे किताब खोलकर ही नहीं देखते, लेकिन असल में ये ग्रेजुएशन के बाद ही हमारी असली लाइफ शुरू होती है, क्योंकि यही वो टाइम है जब आप अपनी पढ़ाई लिखाई को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हो।
लाइफ में आगे बढ़ने का तरीका है। आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। आजकल तो इंटरनेट पर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। स्टेप बाय स्टेप आप जो चाहो वो सीख सकते हो। अगर आप इस पॉइंट पर कंफ्यूज होते हो कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, तो मेरे ख्याल से अगर आप एक स्टूडेंट हो तो इन्वेस्टमेंट पर बुक पढ़ने से पहले आपको सेल्फ डेवलपमेंट की बुक पढ़नी चाहिए। अपने आप को प्रूव करना चाहिए। याद रखना, ग्रेजुएशन इज़ नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन। आज हमने जो पॉइंट जाने हैं वह है कंज्यूमरिज्म के चक्रियों से बचने के लिए आपको साइड चेंज करनी पड़ेगी। एक प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा, क्योंकि लोग एक हीरो को पहचानते हैं, ऑडियंस को नहीं। डायरेक्टली कहीं पहुंचने के बारे में सोचकर टाइम वेस्ट करने से और स्ट्रेस लेने से बेहतर है कि आप एक प्रोसेस को फॉलो करो, फिर स्टेप बाय स्टेप चलो। अपने प्रोडक्ट व सर्विसेज को सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक ब्रांड बनाने पर फोकस करो। आपका ग्रेजुएशन आपकी पढ़ाई का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। तो ये हैं वो 4 प्रिंसिपल जो आज हमने सीखे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट में हमें बताएं कि आप किस बुक या किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं